नमस्ते प्रणाम सभी मित्रों को। मैं नितेश गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई और गुजरात से स्वागत करता हूं अपने इस ब्लॉग में। और आप सभी बता दूं कि अभी भोजपुरी गाना रिकॉर्डिंग करते हैं। एक नए सिंगर है, नए गायक कलाकार हैं जिनके बीट के बारे में जानकारी नहीं के ढोलक निखन पकड़ पाओ भाई। तो दिखाओ इनका चेहरा हो। कितना गाना गा लिए हैं भैया, कितना गाना गा ले बड़ो? अभी एक भी नहीं गाए, पहली बार गा रहे हैं। यही होता है, पहली बार में थोड़ा सा दिक्कत होला भैया। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस होता है बहुत खतरनाक होता है। कोनो भी फील्ड में जब पहली बार तू घुसबा भैया, जैसे गायक कलाकार बनेके बाद, चाहे मान लो कि अगर हमके भाई टेबल बनाओ बा या फिर कोई भी चीज़ अगर पहली बार करता आदमी तो समझ में ना आई, दिक्कत होता है, परेशानी होता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब हमने का बा ऑलरेडी 10-10 साल से 12-12 साल यही फील्ड में गुजर गई बा जिंदगी। तो एक वजह से गाते गाते और गवाते गवाते एक्सपीरियंस लेवल थोड़ा हाई बा और ज़्यादा बात है, आदमी परफेक्ट गा लेता है, समझ लेता है बीट का होला, स्केल का होला, रिदम का होला, कैसे गावे के बा, भाव का बा, गाना के फीलिंग कैसन बा। तो वो सारा चीज़ आप सभी के हम बताओ रहिला, दिखाओ रहिला। अभी देखिए हमारे सामने बहुत सारा लोग बा, बहुत सारा टीम देखिए यहाँ बाटे, काफ़ी सारे सिंगर भाई हैं, काफ़ी सारे नए गायक कलाकार बने। और आपके बता दें कि अभी होली के जोन बा कि भैया ज़्यादातर रिकॉर्डिंग चल रहा है, होली के दमदार रिकॉर्डिंग चालू बा। होली के बहुत सारा ऑफर भी चला था गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। और गरिमा स्टूडियो के 3 ब्रांच पर भैया अभी ये मुंबई नाला सोपारा में ब्रांच अभी नया ओपन भइल बा, आप सबके जैसे पता बा। तो अभी नाला सोपारा वाला ब्रांच में हमने के रिकॉर्डिंग करते हैं जा। बाकी बोईसर में भी ब्रांच बा और वापी में भी बा। तो जहाँ भी आप बानी, जहाँ भी नज़दीक पड़े वहाँ आप आइए। आपको रहने खाने की सारी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में, रात में, सुबह शाम कभी भी बता आप एकदम बिंदास आपके काम करके दीजिए। अभी जो गाना हमने के रिकॉर्ड करते हैं लोकगीत के गाना भोजपुरी बा। एक्चुअली पहली बार गाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है रिकॉर्डिंग में, समझ नहीं कर पाओ। उनके स्केल पता नहीं के पूछते स्केल में गाओ कहते हैं ये का होला। स्केल क्या होता है? स्केल होता है जिसे सुर जोन बोल जाला हमने के सुर, कि कौन सुर कैसे लगाओ बा, आवाज़ मतलब कितना निकाले बा। हमारे स्केल गाना के म्यूजिक जोन बा वो कितना आवाज़ में बनल बा, कितना आवाज़ में हम गाए तो म्यूजिक और आवाज़ दोनों मैच करी, तब जाके तू गाना के भाव, गाना के फीलिंग और स्केल जोन बा ओकर मैच करी, सुर मैच करी, तब जाके सुने में जोन बा की खूबसूरत लगी। और आपके बता दी कि बहुत सारे जो ऐसा सिंगर बने जो डरत रहे, घबरात रहे, शर्मात रहे, कभी भी स्टूडियो में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, स्टेज पर जाएंगे, किसी के सामने गाएंगे तो इतना उनको अंदर से होपलेस फील हो जाते हैं, अंदर से घबरा जाते हैं कि अब का गाई, का सुनाई, कैसे सुनाई। तो ऐसा मत करिए आप लोग, आप कलाकार हैं। और कलाकार बने के बाद तो मर्दे शर्मैले के और डरेले घबरेले कौन बात बा भाई। कलाकार कभी शर्माता डरता थोड़ी है यार, वो तो एकदम ज्वाला है, एकदम जहाँ भड़क जाए वहीं आग लगा देगा। इंटरटेनमेंट करने वाले हम लोग हैं और माता रानी का प्यार आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। और देखिए कैसे होती है रिकॉर्डिंग और कैसे बजता है म्यूजिक और म्यूजिक के ऊपर कैसे गाते हैं, वो सारा चीज़ मैं आप सभी को दिखाता रहता हूँ। थोड़ा म्यूजिक सुना बेहतरीन सेटअप दिखा दो, थोड़ा इधर कोने में आ जाइए, कोने से दिखाओ तनी कैसे गावत नहीं गाइएगा। जो आपके लाइन बा कि अब ऊपर वाला ना दूसरा वाला कैसे गा के बताओ। वाहिद कमार याद कर ली है, दिल न कौन मार के दिया। ये चीज 2 बार बोले बा। अरे वाहिद के मार याद कर ली है, वाहिद के मार याद कर ली है, दिल न कौन मर्द के दिया। ए रानी लहंगा चुनरिया भले ले लिया, दिल न कौन मर्द के दिया। एकदम क्लियर वॉइस में, वोकल में, जैसे कि एगो औरत मतलब जो मेरी बीबी है या हमारे गर्लफ्रेंड भी है, ओकरा के हमने कहते नहीं भैया कि मतलब लहंगा ले लो, चुनर ले लो, झुमका ले लो, साया ले लो, साड़ी ले लो, लेकिन दिल जो है किसी और गैर मर्द को मत देना है। यही है ना? चलो ठीक है, एक बार गइया पूरा ऐसे से गइया, यहाँ से ये वाला जो लाइन है हाँ 1 2 3 करेंगे तभी मैं गाऊंगा। अच्छा ऐसे नहीं गाता है? नहीं यार, हम भूल जाएंगे। चलिए 1 2 3 बोलेंगे तब गाइए। 1 2 3 4 वाहिद के बस हो गया ये वाला लाइन। देखिए होता क्या है,
जब भी कोई सिंगर गाते हैं, जब भी कोई नए गायक कलाकार गाते हैं, तो उनको थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि जानकारी कम होता है, कहाँ से उठाना है, कहाँ गिराना है, भाव कैसे देना है, तो ये सब चीज़ में ही बस दिक्कत होला। आवाज़ में कमी नहीं होता है। दुनिया के कितनों सिंगर बने भैया, दुनिया के कितना हूँ लोग हैं जो भी गाना गाते हैं ना, आवाज़ किसी का खराब नहीं होता है। जैसे हमारा आवाज़ बा वैसे सबके आवाज़ बा, बस गावे के जोन कला बा, जोन आर्ट बा, सुर बा, जोन ताल बा, जोन फीलिंग बा, उहे बस केहू केहू के अंदर रहेला। और जेकरा अंदर रहेला ओकर माई के वरदान रहेला भैया। ये सरस्वती माई के कृपा की वजह से ये गला मिलेला, कंठ मिलेला। नहीं तो दुनिया में बहुत सारा लोग बने, सबे गायक कलाकार हो जाते, सबे हीरो बन जाते, लेकिन नहीं खे ओकरा अंदर नसीब नहीं खे, ओकरा अंदर माता रानी वो चीज़ें नहीं की भरले। तो भैया गावत रहे, अच्छा गावत रहे। एक्चुअली इनका अंदर ललसा बाकी हमू गाना गाई, तो गावते गावते केहू सीखी और करते करते कोनो चीज़ में एक्सपीरियंस बनी। केहू माई के पेट से सीख के ना वाला भैया, सबे धरती पर सीखेला, सबके यही जा सीखे बा। तो आप लोग ध्यान दी और सीखत रही। वीडियो के माध्यम से हम सब बतावत रही कि भैया कैसे गावे बा, कैसे बीट बजता, कैसे स्केल बा, तो वो सारा चीज़ के आप लोग सीखत रही। काहे कि जितना सीखब उतना आपके एक्सपीरियंस पैदा हो, ताकि दुनिया कोनो स्टूडियो में जाइए, दुनिया किसी कोने में जाइए, कहीं भी गाइए तो एकदम खुल के गाइए, शर्माइए, डरिए नहीं। अंतरा में क्या है भैया, अंतरा वाला लाइन बताओ। एक मिनट आवाज़ बंद बोलो। लहंगा चुंदरिया। ए भाई ये तो मुखड़ा है ना, हो गई मुखड़ा। मोबाइल से भले चुमा ले लिए, मोबाइल से रतिया के बतिया याद कर लिया, दिल न कौनो मरत। देखिए बहुत सारा सिंगर भाई बने जकरा मुखड़ा और अंतरा के बारे में नहीं के पता कि हमार मुखड़ा कौन सी बा गाना के और अंतरा कौन सी बा गाना के। तो ये सब ध्यान रखिए आप सब, काहे कि बहुत जरूरी बा। ये सब एगो स्टार्टिंग पीरियड के जो एगो बेसिक चीज़ होला, तो ये सब आप जानकारी रखी। गाना के मुखड़ा जो ऊपर हमनी के गावे नहीं जा, जब सबसे पहले हमनी के कोनो गाना, कोई भी गाना, दुनिया का कितना भी गाना बना होगा ना, और चाहे दुनिया के कितनों गाना जब बनी, तो जो सबसे पहले हमनी के गावे नहीं जा ओकरा के मुखड़ा बोला जाला, उसको बोलते हैं मुखड़ा। और जब उसके बाद मुखड़ा के बाद म्यूजिक फिर बजता है, म्यूजिक बाद जब फिर हम गाना गाते हैं तो उसको बोलते हैं अंतरा। तो अंतरा का और मुखड़ा का बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए कि अंतरा क्या है, मुखड़ा क्या है। क्योंकि अभी हम इनसे पूछ रहे हैं कि अंतरा क्या है, तो अभी मुखड़े वाला लाइन लगने गावे, फिर कहते रहे मोबाइलवा से चुमा ले लिया, फिर कहते रहे बतिया याद कर लिया। तो इनके मतलब उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ठीक बा, कोई बात ना। जानकारी नहीं है तो जानकारी से ही तो हुई ना, हमनी के काहे खातिर बैठल बन जा, बतावे खातिर बैठल बन जा। ठीक बा, अंतरा वाला जो लाइन है, अंतरा वाला लाइन क्या है आपका? रतिया के बतिया याद कर लिया। हाँ, तो उसको कैसे गाना है? रतिया के बतिया याद कर लिया। बहुत बढ़िया, दो बार गाना इसको। हाँ, कि रतिया के बतिया याद कर लिया, फिर रुक जाना है, फिर 1 2 3। रतिया के बतिया याद कर लिया, हर दिल न कोनो मरद के दिया, ए रानी अरे झुमका झुलनिया भले ले लिया। चलो अंतरा वाला गैया भैया, 1 2 3 बोलेंगे। यही चीज़ है ना, इसके लिए दिक्कत होता है। अब गाना बनाने के लिए हम लोग बना देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हो जाती है उसमें सिंगर की वजह से। बशर्ते हमको तो नॉलेज है, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमारा गाना हो, चाहे किसी भी सिंगर का गाना हो। जितने भी लोग आते हैं स्टूडियो में, तो अभी देखा है इतना लोग बैठल बा भैया, देखा हो स्टूडियो में भैया काफ़ी अभी भीड़ चल रहा है, क्योंकि अभी दिन भर रिकॉर्डिंगें चलता भैया, दिन भर शूटिंग रिकॉर्डिंग चलते रहता, क्या करबा। तो आप सबके बता दी कि सिंगर भाई जो होते हैं, नए होते हैं, उनको उतना जानकारी नहीं होता है। लेकिन अब हमनी के जानकारी बा भैया, हम कबो ना चाहे कि केहू के भी गाना अपने स्टूडियो से ख़राब बने।